वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरात 2 बज गए, लोग अपने घर जा चुके हैं। लोगों को सुकून प्यारा था, सुकून के लिए चले गए। लोगों को नींद प्यारी थी, नींद के लिए चले गए। लोगों को आराम प्यारा था, आराम के लिए चले गए। लोगों को अपना उसूल प्यारा था तो उसूल के लिए चले गए। मगर वो जो गए हैं ना, उनका जाना उनके उसूल के लिए है और तुम्हारा जागना अपने रसूल के लिए है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। क्या करूं क्या ना करूं। अल्लामा अब्दुल रहीम नश्तर फारूकी साहब कुबला ताजुल शरिया के बड़े चहीते हैं माशाअल्लाह। हजरत फरमा रहे थे अभी थोड़ी देर कबल कि सैयद साहब जलसों के हालात आजकल बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। उसकी मेन वजह यह है, इतनी लंबी शायरी हो गई साहब। अब शायरी है आलू की तैयारी है, खत्म ही नहीं होने में आ रही। एक मुझे तो ये समझ में नहीं आता, सब शायर बने फिर रहे हैं और एक दूसरे कलाम पढ़ते खूब। वो कहता है ये मेरा, वो कहता नहीं ये मेरा, और इनमें से है किसी का नहीं, किसी तीसरे का। लोग तो जलसे में नहीं आते जिनके होते हैं। बहुत अच्छा, ये मेरा है। क्या इजाजत है आप की? 4 मिसरे सुनो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। और ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। निकाली जा रही है, कभी कोई बात निकल जाती है, कभी कोई बात निकल जाती है, कभी कोई बात निकल जाती है। आपने बातें निकलती देखी होंगी, अरे आला हजरत ये, आला हजरत वो, आला हजरत ऐसे नहीं, आला हजरत वैसे नहीं, आला हजरत ने ये नहीं किया, आला हजरत ने वो नहीं किया, आला हजरत ऐसे है, आला हजरत कैसे है। अरे तू आला हजरत को बाद में ना बना, मुफ्ती आजम को बाद में ना बना, अपने तमाम पीरों को बुला के लेके आ और एक पल्ले में बिठाल दे, और एक पल्ले में अख्तर रजा हज़ारी को बिठाल दूंगा, फिर बता देना किसके पीर का वजन भारी। अल्लाहु अकबर या रसूल या गौस। आप परेशान हो जाओगे, हाँ, इंतकाल भी हो जाता ना लगाते लगाते आदमी। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं तो ये अर्ज कर रहा था हजरत गिरामी कि जरा ताजुल शरिया का मुकाबला ही करवा के दिखाओ, तुम्हारे पीर कैसे हैं, जरा देख लो मियां पीर कैसे हैं। ऐसा ऐसा पीर घूम रहा है, बगैर रिजर्वेशन के सफर करता है, ट्रेन में पैसे बचाता है अपने लोकल में, और जब मुरीद के यहाँ आता है तो कहता है मुझे एसी में बैठना है। ऐसे ऐसे मुरीद मियां, बात ये मेरा दिल नहीं चाह रहा बोलने को, अगर आप मेरा हौसला बढ़ाओ तो मैं तकरीर शुरू करूं। अरे बोलो जोर से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं याद कर रहा था जनाबे वाला, ये इस्लाम है। कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन मजहब क्या है बोलो। और इस्लाम ना मिटा था, ना मिटा है, ना मिटेगा।
है, न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। आप अपने यहाँ से चले जाइए जनाबे वाला, एक बात सुन लीजिए आप अपने यहाँ से निकल के जाइए और बरेली शरीफ से आप सफर करिए, बनाइए पहुंच जाइए, और सुबह को फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप पहुंचिए तो मथुरा जाते जाते आपको जोहर की अजान की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। आप आगे और बढ़ेंगे, उससे आगे और बढ़ेंगे जनाबे मोहतरम, और आप पहुंचेंगे जब कोटा में तो आपको असर की अजान की आवाज आ जाएगी। आप जब आगे बढ़ेंगे रतलाम पहुंचेंगे तो आपको मगरिब की अजान की आवाज आ जाएगी। अब आप बड़ौदा पहुंचेंगे तो आपको ईशा की अजान की आवाज आ जाएगी। अब जरा गौर करो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज कौन सी है? बोलो, वो अजान की है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, तो बिलाल की आवाज आ रही है, अरे मेरे नबी के दीन को बाद में मिटाना, पहले मेरी जबान से निकली हुई अजान को मिटा के दिखाओ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने खना गोटिया, अल्लामा सैयद शवाद मियां साहब क़िबला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाईजान थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, और आप हुज़ात अगर बैठ जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और खड़े रहेंगे तो भी कोई दुख नहीं होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अजीब कश्मकश में फंस गया हूं, मगर अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मैं याद कर रहा था आप हज़रात से कि इस्लाम में मिसाल और ना मिटा, ना मिटा है, ना कभी मिटेगा। जरा गौर तो करो, आज लोग तकरीरों के जरिए, बयानात के जरिए इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं। जिसकी बीवी नहीं सुनती है उसकी आज टीवी सुन रही है। इसका ये बयान, उसका ये बयान, इसकी ये जबान, इसने ये कहा। मैं पूरे मजमे से कहता हूं, अगर तुम इस बात पर नहीं बोले तो मैं तकरीर यही खत्म कर दूंगा। कोई जरूरी नहीं है 1-1.25 घंटे या 1.5 घंटे तकरीर की जाए। अरे किसी का कुछ बयानात आते रहे, मुसलमान बर्दाश्त करते रहे, और रोज रोज बयानों को बर्दाश्त किया। एक जलील ने जब अपनी जबान मेरे नबी के खिलाफ खोली तो मुसलमानों ने उसे बर्दाश्त नहीं किया, मुसलमान सड़कों पर निकल आए। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो बयान दे रहे हैं, मैंने इनसे कहा अरे ये बयान देना बंद करो, ये तुम्हारे बयान बेकार बयान है, ये कौम सो रही है मुस्लिम, इसे सोने दे, बयान दे के इसे जगा मत। अगर ये कौम जाग गई तो ये बयान नहीं देती है, या तो जान लेती है या तो जान देती है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक है, हक है, हक है, हक है, बहुत खूब। जोर से बोलो ना, या तो जान देती है, बोलो बोलो, या तो जान देती है, या तो जान देती है, या तो जान लेती है। आपने गौसे आजम का जलसा किया, मैं अपनी तकरीर यहां से शुरू कर देता हूं। जनाब मोहतरम, आपने गौसे आजम का जलसा किया, बहुत मुबारक आपको। मेरे गौस ने जो 12 साल की डूबी हुई नाव को निकाला क्या नहीं निकाला? बोलो, जब मेरा गौस 12 साल की डूबी हुई नाव को निकाल सकता है तो रात में 2 बजे के बाद अपनी महफिल में बैठने वाले को जन्नत भी दिला सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सर भाई टेंशन मत लेना, यहाँ का मामला और है और जबलपुर का मामला और है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब जब इस वक्त में नंबर दिया है मियाँ, तो अब नंबर तो आ गया है, मगर ये जरूर दिखा दिया जाए, ये जरूर दिखा दिया जाए कि नबी के गुलाम रात में नहीं, रात में डरते नहीं है, बल्कि 1 बजे के बाद उनके ईमान की ताजगी और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? अरे जोर से बोलो ना, बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? मैं यस कर रहा था आप हजरात की बारगाह में, जरा गौर करते चले जाएं आप हजरात। मेरे नबी बेमिसाल, नबी का चलना बेमिसाल, नबी का बोलना बेमिसाल, नबी करीम का मुस्कुराना बेमिसाल। अब कोई इस्लाम को अगर मिटाना चाहे तो कैसे मिटाएगा? जरा आप गौर करें, इस्लाम को मिटाना चाहेगा तो कोई मिटाएगा कैसे? ये इस्लाम इस्लाम है, और ये इस्लाम वो इस्लाम है जो नबी करीम ने जिसकी तालीम दी। ये अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल की मेहनत, अल्लाह के रसूल की कुर्बानी का समरा है ये इस्लाम। इस इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे सही है क्या गलत है मियां? हमारे डॉक्टर जकीर साहब तशरीफ लाए, बहुत मुबारक। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, ये तो मेरा नसीब था कि मैं आधी रात के बाद हुजूर का जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं जो अर्ज कर रहा था आप हज़रात के सामने वही पेश कर रहा हूं, और उसके अलावा मैं कुछ पेश नहीं करूंगा। हालांकि आप सर्द हो गए, आप ठंडे हो गए, मगर ठंडे मत रहो मुसलमानों। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं याद कर रहा था आप हजरत के सामने याद कर रहा था कि नबी करीम ने इस्लाम कैसे फैलाया और इस्लाम की तबलीग कैसे की, और नबी करीम ने उस रास्ते में कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। आप हजरत सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान बन के ना रहो, बल्कि अमली जामा पहन लो और अपने आप को तैयार कर लो। नबी करीम के दीन को समझो, पैगंबर इस्लाम के दीन को समझो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तकरीर छेड़ूं, वरना छोड़ देता हूं। जी 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 शुरू कीजिए। भैया शुरू। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह, क्योंकि आप लोगों की आदत पड़ चुकी है मौलवियों से हंसने की। हाँ तो भैया मैं कोई कॉमेडियन तो हूं नहीं जो आपको हंसाऊंगा। अगर हो सका तो एक दो आंसू की कोशिश करूंगा कि आपकी आंखों में आ जाए, मगर ये हंसा के आपको बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी में कभी कहकहा लगा के ना हंसे। बेशक बस सिर्फ यही चीजें हैं कि हमारी कौम को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। यही बातें हैं हजरात गिरामी, मैं आपके सामने शुरू कर देता हूँ। मेरे पैगंबर हैं, मेरे आका हैं, मेरे नबी का चलना बेमिसाल, बोलना बेमिसाल। एक दिन नबी करीम मदीने के अंदर निकल रहे हैं पैगंबर इस्लाम, और एक औरत है अपनी गोद में बच्चे को लेकर के जा रही है। बच्चे की उम्र है तकरीबन 2 महीने, और जब उसने हुजूर को देखा, वो यहूदी औरत थी, काफिरा थी, उसने जब नबी करीम को देखा तो अपना चेहरा बना लिया। जब उसने अपना चेहरा बना लिया यानी नबी करीम की तरफ से मुंह बिगाड़ लिया। जब उसने नबी की तरफ से मुंह बिगाड़ा, और जब नबी करीम की तरफ से मुंह बिगाड़ा, तो अल्लाह के रसूल ने देखा, हुजूर को अच्छा न लगा। अब जरा गौर करें, अभी वो औरत आगे बढ़ी थी कि उसके 2 महीने के बच्चे ने अपनी मां के कान को पकड़ लिया और जोर से घसीटा। मां ने अपने बच्चे की तरफ देखा तो 2 महीने का बच्चा जो अपने बाप को देख के ना बोला था, जो अपनी मां को देख के ना बोला था, आज नबी के इश्क में अपनी मां का कान खींच के बोला, अरे तुझे मालूम है तू किससे मुंह बिगाड़ रही है? ये वो है जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब वो बच्चे वो औरत कहने लगी, अरे तुझे कैसे पता? तो बच्चा कहने लगा, मुझे मेरे रब ने खबरदार किया है। जोर से बोलो, मुझे मेरे। अरे 2 महीने का बच्चा बोलेगा तो हैरत तो होगी। औरत से बोला, चल मुझे मेरे नबी के पास लेके चल। फिर हुजूर के पास गया और हुजूर अकरम पर उसने सलात व सलाम पढ़ा, और 2 महीने का बच्चा बोल रहा है तो नबी करीम ने, सरकारे दो आलम मुस्कुरा रहे हैं, वो कहने लगा, आका जब आपको मैंने पहचान लिया तो मैं जीना नहीं चाहता, सरकारे दो आलम जीना नहीं चाहता हूँ, मदीना चाहता हूँ। ए आका दो आलम, आप ऐसा करें कि मेरे लिए दुआ कर दे, मैं दुनिया से चला जाऊं और जन्नत में मुझे जन्नत अता कर दे, जन्नत में आपकी गुलामी चाहता हूं। जोर से बोले, अरे दिल लगा के बोले। अब जरा गौर करो, 2 महीने का बच्चा, कितने महीने का, हुजूर से कह रहा है मुझे जन्नत दे दो। और कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर माज़अल्लाह कुछ नहीं दे सकते। बच्चा कह रहा है कि मुझे, बोलो मुझे, बच्चा कह रहा है मुझे क्या दे दो, बोलो क्या दे दो, मुझे जन्नत दे दो। नबी करीम अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि मैं जिब्राइल को बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ। अगर कारी यूसुफ साहब की टोपी है जी जी, और मैं कोई इनसे कारी साहब टोपी दे दो तो दे देंगे, कोई कहेगा सैयद साहब का इमामत दिलवा दो तो ये कहेंगे पहले सैयद साहब से पूछ लूं। जी जी बेशक, फिर तो दूंगा, मगर नबी ने किसी से नहीं पूछा, बच्चे से कह दिया जा तुझे मैंने जन्नत दी। अब जरा गौर करो, नबी ने बगैर पूछे दे दिया। बरेली के आला हज़रत पुकार उठे, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक के हबीब, यानी महबूबा मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत गिरामी आपके दरमियान में कि नबी करीम मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आए हैं। हुजूर अकरम की 40 साल की उम्र हुई तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब अब आप लोगों की तरफ जाइए और लोगों से कहिए कि अल्लाह एक है। अब आप इस्लाम की तबलीग शुरू कर दीजिए। नबी करीम ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। मेरा पैगंबर कह रहा है अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ऐ लोगों सुनो, नबी करीम फरमा रहे अल्लाह एक है,
के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जरा गौर करें आप हजरात जरा गौर करें। मेरे नबी फरमा रहे हैं अल्लाह एक है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि लोग नबी के दुश्मन हो गए, नबी करीम के जानी दुश्मन हो गए। कहने लगे इन्हें मार दो, इन्हें ये कर दो, इन्हें वो कर दो। अल्लाह के रसूल के बारे में कहा गया इन्हें दौलत दे दो, मगर सुबह को आ गए हुजूर के पास और बोले आप ये कहना बंद करें अल्लाह एक है, अगर आपको दौलत चाहिए तो बताइए कितनी, हम आपको बेशुमार दौलत देंगे, और अगर आप मक्के के सरदार बनना चाहते हैं तो हम आज ही आपको सरदार बना देंगे। मेरे नबी ने फरमाया अरे मुझे सरदारी नहीं चाहिए, दौलत तो अल्लाह ने मेरे कदमों में रखी है, और रही बात सरदारी की तो अल्लाह ने मुझे मक्के का सरदार बना के नहीं भेजा, तमाम नबियों का सरदार बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बोलो तमाम नबियों का सरदार बना के भेजा है। आप जरा गौर करते चले जाएं आप हजरात, आप अपने दिल को तो देखिए। आप बैठे यहां जरूर है मगर दिल किसी का कहीं होता है, किसी का दिल कहीं होता है, किसी का दिल नमाज में आदमी खड़ा है मगर हिसाब लगा रहा है, आदमी नमाज में है मगर दिमाग हिसाब में है। अब उसके सामने हिसाब लगा रहा है जो बेहिसाब देता है ना। अरे आप कभी अपने अपने दिलों को ढूंढा करो कि तुम यहाँ बैठे हो मगर तुम अपने दिल को ढूंढोगे ना तो किसी का दिल घर में होगा, किसी का कोठी में होगा, किसी का पैसों में होगा, किसी का दौलत में होगा, किसी का शोहरत में होगा। कोई जनाबे वाला मस्जिद में बैठा है मगर दिल उसका घर में है। जरा गौर करें, हम किसी मुसलमान का सिनेमा घर में दिल मिलेगा, किसी का दौलत में मिलेगा, किसी का जुए खाने में मिलेगा, मगर एक आशिक के अगर आप दिल को ढूंढना शुरू करोगे तो आपको वो बरेली में मिल नहीं सकता, वो आपको सौदा गिरान में नहीं मिलेगा। अगर आशिक के दिल को ढूंढोगे तो यही आवाज आएगी, अरे अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, ना कोई या नहीं। अगर तुम एक आशिक के दिल को ढूंढोगे तो बरेली में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा? हमें रजा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ अजहरी कमेटी। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी मैं अपनी तकरीर यहाँ से यहाँ के लेके आता हूँ कि हुजूर अकरम जब ये कह रहे हैं अल्लाह एक है तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने कभी याद किया है उस हस्ती को जिसके बारे में नबी ने फरमाया था मैं सबका बदला दे चुका हूँ इल्ला अबू बकर। बैठ जाइए, अगर तकरीर सुननी तो बैठ जाइए, वरना मैं नहीं करता हूँ। मैं बिला वजह में मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को जो है वो ये भाईजान देखो उठ के जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इतनी जल्दी मत उठा। माशाअल्लाह, आइए आइए, तशरीफ नहीं ला रहे हैं, ये जा ही रहे थे। बहुत लब्बाज है माशाअल्लाह, जा ही रहे थे। मौका देख के बैठ गए। सुभान अल्लाह। तकरीर क्या सुनेंगे मियां, माशाअल्लाह, जवाब नहीं जलसे का, इतना बड़ा पंडाल है, आपका क्या ख्याल है? बड़ा काम खराब चल रहा भैया इस वक्त। तकरीर तो मैं शुरू कर रहा हूं मगर पहले मेरी बात सुन लो। हालात बड़े खराब चल रहे हैं आजकल, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? हालात इतने खराब हैं कि मियां बड़े बड़े पीर हैं, ऐसे ऐसे फोटो खिंचवा के मोबाइल लोगों के घरों में लगवा रहे हैं। कहां लगवा रहे हैं? मेरा फोटो खींचो और अपने घर में लगा लो, बरकत हो जाएगी। और सूरत इतनी बुरी है बेवकूफ की, कतई बुरी लग रही है सूरत, कल्लुआ है, बिल्कुल कल्लुआ। कह रहे हैं मेरी फोटो लगा लो उसमें, घर में अपने फोटो लगवाएगा और जो फरिश्ते आने वाले, रहमत जो आने वाली वो भी बन। बोलो ना, अरे बोलो ना, फोटो। अब बड़ा नौजवानों का हिसाब चल रहा है, हर नौजवान यहाँ देखो अभी मोबाइल में ऐसे खींच रहा था, ऐसे खींच रहा। देखो भाई कॉफी के चक्कर में तकलीफ खराब मत करना, हाँ, वरना पीने नहीं दूंगा कॉफी। इस टाइम मेरा चल रहा है, हाँ मेरा टाइम है और आया बहुत देर में मेरा टाइम, हाँ देर में ही आता है टाइम सही लोगों का। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो, तो मियाँ इन पीरो वीरों के चक्कर में मत पड़ना। समझा नहीं? अभी हजरत ताजुल शरिया अहमदाबाद गए थे मियाँ, तो जब हजरत अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरने वाले थे तो इतने लोग पहुंच गए कि तमाम एयरपोर्ट का जितने भी सिक्योरिटी वगैरह वाली परेशान हो गए। बोले मामला क्या है, पीएसी बुलाओ जी जी। बोले इतने लोग आ गए, बोलो तो
ताज शरिया का मुकाबला करेंगे मियां। ताज शरिया, वो कह रहे थे साहब ताज शरिया क्या होता है? मैं तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं तो तुम्हें क्या बताएं हम क्या होता है? पढ़े लिखे होते तो खुद ही समझ लेते। मेरे हजरत ताज शरिया आज जबकि इस कदर अलील है, तबीयत खराब है, फिर भी कोई नमाज आप बैठ के नहीं पढ़ते और नमाज खड़े होके अदा फरमाते। जोर से बोलो, क्या बात है, दिल लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे तो मेरी बरेली की नहीं पूरे हिंदुस्तान की शान है ताज शरिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे पूरी दुनिया में बताओ कोई ऐसा आलिम दीन है इस वक्त? मेरा बोलो, है कोई ऐसा आलिम दीन? ऐसा आलिम दीन है? अरे एक साहब ने मुझसे कहा था, सैयद साहब मैं तेरे चेहरे की बहुत तारीफ सुनता था, ताज शरिया इतने खूबसूरत, मगर कहता है जब मैंने हकीकत में ताज शरिया को देखा तो मैं तो यही सोचने लगा जब मुफ्ती आजम के बेटे का ये आलम है तो फिर मुफ्ती आजम के चेहरे का क्या आलम हुआ होगा? अरे जोर से बोलो ना, दिल लगा के बोलो ना। तो मैं वो अर्ज कर रहा था, अल्लाह करे तो आप मेरी तरफ आ जाए, मैं उधर ही आ जाता हूं। बस ज्यादा लंबी तकरीर बिल्कुल नहीं करूंगा, थोड़ी देर तकरीर करूंगा, मगर थोड़ी देर में कभी करता भी नहीं हूं, मगर आज कैसे करूंगा? इस वजह से जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी कह रहे हैं अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। एक हस्ती है जो उस वक्त मक्के में नहीं है, उन्हें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है इस्लाम, सबसे पहले वही इस्लाम लेकर के आएंगे, मगर वो मक्के में है नहीं, वो एक जगह सो रहे हैं। नाम है उसका, क्या नाम है उनका? अबू बकर सिद्दीक। जोर से बोलो अबू बकर सिद्दीक। दोनों उनके हाथ पे, दोनों हाथ उनके नाम पे उठा के कहो क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? बोलो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अल्लाह सो रहे हैं, एक जगह सो रहे हैं, उनकी आंख लगी हुई है, और जब वो सो रहे हैं तो नबी करीम का करम हुआ, उनके काम में एक चांद आया। वो देख रहे हैं कि एक चांद आया, चांद का एक टुकड़ा हुआ, चांद के 2 टुकड़े हुए, चांद के 3 टुकड़े हुए, चांद के 4 टुकड़े हुए, चांद के 5 टुकड़े हुए, चांद के 6 टुकड़े हुए। चांद एक घर में, चांद 2 घर में, चांद 3 घर में, चांद घर में। फिर वही चांद टूट करके अबू बकर सिद्दीक की गोद में आके एक जगह हो गया। अबू बकर की आंख खुल गई। किसी ने सुबह को ख्वाब में किसी से पूछा, ये बताओ मैंने आज ये ख्वाब देखा। क्या 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 ख्वाब देखा? क्या चांद को टूटते देखा, घरों में जाते देखा, फिर अपनी गोद में आते देखा। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? का नाम है अबू बकर। का रहने वाले काके का मक्के के? तो उसने कहा फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से मक्के चले जाओ, तुम उसके दोस्त बनने वाले हो जो अल्लाह का दोस्त है। दो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरजमीने खना गोटिया अल्लामा सैयद शबाब मियां साहब क़िबला अज़हरी कमेटी। सुभान अल्लाह। खना गोटिया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक, बस मैं ज्यादा देर तकरीर नहीं करूंगा, आप अगर सुनते रहेंगे तो मैं थोड़ी देर तकरीर करूंगा, और बिल्कुल ना तो मेरा ये मयार है ना मैं इस मयार पे अब तकरीर करना चाहता हूं। और आज के बाद यकीन जान लें आप, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बता भी रहा हूं, मैं उसी जगह जलसे में जाऊंगा, या कह रहा हूं जलसे में जहां लोग मुझे वक्त पे बुलवाएंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं बेवक्त पे बोलना नहीं चाहता हूं, ये जबरदस्ती से कुछ नहीं होता है। बिला वजह में आदमी को रोक लेना, मगर आप बिला वजह भी नहीं रुके हो, आप अपने नबी का जलसा सुनने के लिए रुके हो। जो जाने वाले थे वो तो चले गए, मगर खुदा की कसम जो चले गए उन्हें जाने दो, वो अपने चैन के लिए गए, तुम हुसैन के लिए बैठे हो। अरे तुम बैठे हो, तुम्हें बैठना मुबारक हो। आज जब बैठे तो कुछ ना कुछ लेके जाओगे इंशाअल्लाह। इस महफिल से खाली हाथ नहीं जाओगे। ये बड़े पीर की महफिल है, ये गौसे आजम की महफिल है, इंशाअल्लाह खाली नहीं जाओगे। जरा गौर करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्के में आ गए, और मक्के में आने के बाद सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर वो जात है जिन्होंने कभी अपने क्या बात है, कभी इस्लाम लाने से पहले भी कभी बुत परस्ती नहीं की। बेशक। एक दिन उनके अब्बा उनसे बोले, बेटे चलो पूजने। एक तो लो लाई हयात आए और कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। कैसे एकदम खड़े हो गए। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो नाकाम पे दिल लगी चले। हमें पसीना आ रहा है, हमें जनवरी में पसीना तो आंखों के सामने मदीना। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मदीना मदीना। अभी एक आदमी ने ये कहा, वो जो बहुत टहल रहा है ना आजकल,
कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। पहले जब वो नहीं हुआ था ना प्रधानमंत्री, लोग कहते थे ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। हाँ हाँ, वो आप उसे जानते हैं, अच्छी तरह तारुफ है आपका, है कहाँ हुआ था इंट्रोडक्शन आपका। अब जरा गौर करें, वो चाय वाले पे पहुंच गए। मियाँ जरा गौर तो करो, यहाँ गया वो गया, लोग कहते थे ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, मगर कुछ दिनों से सुनने में ही आया जब से बना है हिंदुस्तान में रह रहे हवा में उड़ा जा रहा है, हवा में उड़ा जा रहा है, हवा में उड़ा जा रहा है। मैंने कहा गरीब नवाज ये क्या है, फरमाया ये देख ले, लोग कहते थे ये मुसलमानों को उड़ाएगा, मैंने इसे ही उड़ा दिया है। या गौस, अरे जोर से बोलो, अरे दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं ये अर्ज कर रहा था जनाबे वाला के न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, मिट गए मिटते हैं दुनिया से आधा तेरे पर, मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो अभी इसने एक बयान दे दिया, ये बोला कि मुझे सब कुछ जगह जा सकता हूं मगर मेरी ख्वाहिश है कि मदीना भी देख लूं, माज़अल्लाह मैं वहां भी जाऊं अरब में देखने। वहां की सरकार ने कहा यहाँ हुसैन के मानने वाले आ सकते हैं, अबू जहल का मानने वाला कोई नहीं आ सकता। रूल नहीं तोड़ा जा सकता, रूल है, रूल इज रूल, रूल इज रूल, और जो तोड़ेगा रूल ये है उसकी बड़ी भूल है, उसकी जिंदगी हो जाएगी फजूल। आप जोर से कहो सुभान अल्लाह। किस बात पर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्के में आ गए, और मैं क्या कह रहा था कि उनके अब्बा ने उनसे कहा कि बेटे चलो बुत पूजने, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्या नहीं जाऊंगा? कहा जाओगे बेटे? ना मैं नहीं जाऊंगा। अम्मी बोली बेटे चला जा। कहा अम्मी जाऊंगा मगर अपनी शर्त पे जाऊंगा कि मैं अपने हिसाब से पूजूंगा। कहा ठीक है। अब अब्बा बोले कि बेटे क्या हिसाब है कि आओ। गए तो बोले आप बाहर खड़े रहो, मैं जाता हूं अंदर। अब अंदर वो खड़ा था बेजान पत्थर, उससे जाकर के कहा तू खुदा है? बोले नहीं। फिर आपने कहा तू खुदा है तो मुझे भूख लगी है, खाना खिला दे। बोले ही नहीं। फिर आपने कहा अच्छा तू खुदा है, खाना नहीं दे सकता, चल एक जोड़ी कपड़े दे दे, मेरे पास कपड़े नहीं है। वो बोले ही नहीं। बोलता क्या वो भैया? जब कहा न तू मुझे आवाज देता है, न मुझे खाना देता है, न कपड़े देता है, अगर तू खुदा है तो अब मैं तुझे मार रहा हूं, बच के दिखा। क्या कर रहा हूं? मैं तुझे मार रहा हूं, डंडा लेके एक मारा, कान टूट गया, दूसरा मारा, हाथ टूट गया। बाप आया बेटे क्या कर रहे हो? अरे ऐसे क्यों मार रहे हो खुदा को? अबू बकर बोले अब्बा ये खुदा नहीं है, खुदा को कोई नहीं मार सकता, और खुदा की शान ये है वो सबको मार सकता है, उसे कोई नहीं मार सकता। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम के सामने आए हैं। अल्लाह करे तो आप मेरी बात को समझते चले जाएं और थोड़ी देर आपने अपने नबी के लिए दे दे कि हजरत हुजूर के पास आए हैं और आका अर्ज करते हैं मेरे आका मैं गुलाम आपका, आप नबी मेरे, मेरे नबी सरकार, अगर आप नबी हैं तो मुझे कोई मौजज़ा दिखाएं। क्या दिखाएं? कहा अगर आप नबी हैं तो हुजूर ने फरमाया हाँ, तो कहा मौजज़ा दिखाएं। अबू जहल भी आया था, उसने कहा था आप ये बता दो ना मेरे हाथ में क्या है तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। आपने फरमाया वो जो तेरे हाथ में है ना वो हाथ में तेरे है मगर कब्जे में मेरे है। अरे जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ में तेरे है मगर कब्जे में मेरे, कब्जे में मेरे है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हुजूर को मौजज़ा दिखाएं। कुछ लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब सुनो हुजूर से वो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं आका कोई मौजज़ा दिखाएं। हुजूर मुस्कुरा के मुस्कुराने लगे और खुदा की कसम जब आमना का बेटा मुस्कुराता है तो खाली आमना का बेटा नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। मेरे नबी ने, मेरे आका ने, मेरे सरकार ने अबू बकर सिद्दीक से बोलना शुरू किया, इरशाद फरमाया अबू बकर तुम फला जगह सो रहे थे। अगर अल्लामा अब्दुल रहीम साहब किबला और मैं एक जगह एक कमरे में सो रहे हो, हजरत जो ख्वाब देखे क्या मैं बता सकता हूँ? और जो मैं देखूं हजरत बता सकते हैं? नहीं बता सकते नहीं, मगर मेरे नबी कह रहे 350 किलोमीटर तकरीबन दूर तुम सो रहे थे, तुम्हारे ख्वाब में चांद आया, चांद का एक टुकड़ा हुआ, चांद के 2 टुकड़े हुए, चांद कहती मुझे कह लेने दो अगर मेरा नबी 350 किलोमीटर दूर अबू बकर के ख्वाब की बातों को जान सकता है तो रात के 2 बजे
मुसलमान की तकलीफ से और परेशानी से बाखबर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहला सबक दिया जा रहा है इस्लाम का तो गैब की जबान में। पहले आदमी को इस्लाम में एंटर किया जा रहा है तो कैसे? गैब की जबान में। सुभान अल्लाह। अबू बकर बोले हुजूर अब मुझे कुछ नहीं देखना। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुम पे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं जो अर्ज कर रहा था नौजवानों, मेरी तकलीफ तुम्हारे ही लिए है और आज की मेरी थोड़ी देर की तकलीफ सुन करके जाओ। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब मैं बिल्कुल भी आप हजरात अपने मकसद से नहीं हटूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये मुजज़ा देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब सुनिए वही अबू बकर सिद्दीक है कि एक दिन नबी करीम ने अपनी अंगूठी अबू बकर सिद्दीक को दे दी और इरशाद फरमाया इस पे लिखवा के लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या लिखवा के लाओ? बोलो बोलो, पूरा मजमा बोले क्या लिखवा के लाओ, क्या लिखवा के लाओ? बोलो बोलो बोलो, क्या लिखवा के लाओ? ला इलाहा, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले क्या लिखवा के लाओ? ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लेकर के आते हैं। उसके बाद उनका दिल कहता है ये क्या कर रहे हो, अपने नबी का नाम नहीं लिखवाओगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक लौटे और जाकर के उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवा दिया। अब जब लिखवा करके नबी के सामने लाए, आका ने अंगूठी को मुलहदा किया और उसके बाद इरशाद फरमाया हे अबू बकर मैंने तुमसे कहा था खाली ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, तुमने ये मेरा नाम इसमें क्यों लिखवाया? तो कहने लगे आका जब मैंने अल्लाह का नाम लिखवाया और मैंने आपका नाम नहीं लिखवाया तो मेरे दिल ने ये गवारा न किया कि अल्लाह के नाम को लिखवाऊं और आपके नाम को नहीं लिखवाऊं। मेरे दिल ने ये गवारा न किया कि अल्लाह के नाम को आपके नाम से जुदा करूं। मैंने आपका नाम लिखवा दिया। नबी ने फरमाया चलो ये तो ठीक है, मगर आगे ये भी लिखा है अबू बकर सिद्दीक ये क्यों लिखवाया है, ये क्यों लिखवाया है? कहने लगे आका ये मैंने नहीं लिखवाया। अभी ये बात चली रही थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अर्ज की आका ये अबू बकर ने नहीं लिखवाया है, ये अल्लाह ने लिखवाया है। अगर अबू बकर के दिल को यह गवारा नहीं है कि अल्लाह के नाम को मोहम्मद के नाम से जुदा किया जाए तो अल्लाह को भी यह गवारा नहीं कि अबू बकर के नाम को मोहम्मद के नाम से जुदा किया जाए। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। दिल लगा के बोलो, दिल लगा के बोलो। मैं उसी हस्ती पाक का जिक्र कर रहा हूँ। जरा गौर करें, आला हजरत का एक शेर सुनाऊंगा ताकि आप लोगों का दिल पता चले। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया और उनकी बीवी हजरत उमर के निकाह में आई तो हजरत उमर ने पूछा कि आपके दिन और रात कैसे गुजरते थे नबी की अबू बकर सिद्दीक के साथ? कहने लगी क्या पूछते हैं आप? उनके मुंह से जलने की बू आती थी। क्या जलता था? कोई किसी ने इसकी तशरीह न की, किसी ने इस पर बहस न की। वो आशिक के अंदर जलता क्या था, वो कौन सी जलन थी, वो कौन सा जनाबे वाला इश्क था? जरा गौर करो। 1400 साल के बाद बरेली के आशिक ने उसकी तर्जमानी कर दी। वो कैसी जलन थी? आला हज़रत पुकार उठे जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिश इश्क चश्मे वाला, कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। कबाब आहू में भी ना, कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। आला हज़रत को खाली आप नारा लगाने वाले खाली नारा लगा करके याद मत किया करो, अपने इमाम को इश्क के साथ याद किया करो, अपने इमाम के तरीके पर भी चला करो। अबू बकर सिद्दीक एक दिन नबी के सामने आते हैं, यहाँ से सुनना शुरू कर दे और देखो तुम्हें वास्ता है अपने रब का। आखिरकार एक दिन एक गड्ढे में तुम्हें दाखिल होना है, एक बिल्कुल अंधेरी कब्र में। उसके बाद तुमने देखा होगा बड़े बड़े पहलवानों को मैंने उसके अंदर जाते देखा। आज कितना भी शोर मचा लो, आज जितने भी डांस कर लो, आज कितने भी डीजे में चले जाओ, ए नौजवानों आज जितनी भी फिल्में देख लो, मगर यकीन जान लो आज तुम आराम के लिए खड़े और बैठ भी रहे हो। आज तुम्हारे नबी का जिक्र हो रहा है। खुदा की कसम अगर तुमने आज नबी पर कुर्बानी दे दी तो खुदा की कसम अगर मेरे नबी राजी हो गए तो कब्र में तकलीफें नहीं होंगी तुम्हें। लिहाजा सुन लो, वो कब्र में सबको जाना है और ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जानी है। आइए सुनिए और सुन करके गौर कीजिए कि वो इस्लाम कैसा था और आज हमारे अंदर इस्लाम कैसा है। जरा गौर तो करें, कैसी कैसी तकलीफें मेरे नबी ने बर्दाश्त की है, मेरे आका ने बर्दाश्त की है, मेरे मुस्तफा ने बर्दाश्त की है, कैसी सहाबा इकराम ने बर्दाश्त की है तकलीफ।
शरीफ है। आइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब इस्लाम ले आए और अब 38 मुसलमान हो चुके हैं, अर्ज कर रहे हैं आका बहुत दिन हो गए छुप छुप के तबलीग करते हुए, अब मेरा दिल ये चाहता है कि खुल के तबलीग करे। नबी ने इजाजत दे दी। सुनिए सुनिए, पहले अल्लाह के रसूल आगे आगे चल रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक पीछे पीछे चल रहे हैं, और अभी 38 मुसलमान हुए, सिर्फ 38 मुसलमान हुए हैं। अबू बकर पीछे पीछे पहुंच गए काबे में। अब पहली बार खुल के तबलीग हो रही है, और पहला मुबल्लिग जो है खुल के तबलीग करने वाला नबी करीम के बाद, उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक। पहली तकरीर काबे के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं, उनका नाम है अबू बकर सिद्दीक। जोर से बोलो, जरा दिल लगा के बोलो नबी के नाम पर सुभान क्या नाम है? क्या नाम है? हज़रत अबू बकर। हाँ, क्या नाम है? बोलो, क्या नाम है? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ए लोगों, अल्लाह को मानो, ये तमाम मुद्दों को छोड़ो, अल्लाह एक है। जब ये आवाज बुलंद हुई, मक्के की गली गली कूचे कूचे में ऐलान हक बुलंद हुआ। इस आवाज को सुनकर के काफिर अपने घरों में न बैठे रह सके, बल्कि चीख चीख के बाहर को निकले। अब इतनी हिम्मत हो गई इनके गुलामों की कि खुल के बात करेंगे, हम इन्हें मार देंगे, हम इनका साथ ऐसा करेंगे, हम इनके साथ वैसा करेंगे, हम इनके साथ ये करेंगे, हम इनके साथ वो करेंगे, हम इनके साथ ये करेंगे। ये लोग दौड़ते 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 आ गए। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में पत्थर है, और आ गए। नबी करीम के 38 गुलामों को खेल लिया। अबू बकर सिद्दीक से कहा कहोगे अल्लाह एक है? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं हाँ कहूंगा अल्लाह एक है। जरा गौर करो, अब उमैया उतबा नाम का जालिम कह रहा है कहोगे अल्लाह एक है? अबू बकर कह रहे हैं हाँ मैं ये कहूंगा अल्लाह एक है। लोगों ने कहा मान जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। अबू बकर बोले जब तक ये जान रहेगी नबी पर कुर्बान रहेगी। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, यही कहता रहूंगा अल्लाह एक है। अब जरा गौर करें, ये तकरीर लगातार हो रही है। अब हमला बोल दिया गया नबी के लश्कर पर, अल्लाह के रसूल के लश्कर पर हमला बोल दिया गया, नबी करीम के जमात पर का हमला बोल दिया गया। 38 मुसलमानों के ऊपर हमले हुए हैं। अल्लाह अल्लाह मुतादिल हमले हुए। अल्लाह के रसूल को तो सहाबा इकराम ने ढक लिया, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक का प्रोटेक्शन कोई ना कर सका। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर अल्लाह अल्लाह मार तोड़ शुरू हो गई। एक आदमी ने एक डंडा मारा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के सर में लगा, खून निकलने लगा। फिर दूसरे ने एक और डंडा मारा, आपकी एक टांग टूट गई। उसके बाद आप जमीन पर गिर गए, तशरीफ ले आए, मगर इसी पर इख्तिमा न किया। यहीं पे नमाना वो जालिम आपके सीने पे बैठ गया, और सीने पे बैठने के बाद उस जालिम आदमी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुंह पे जूते मारने शुरू कर दिए। लगातार जूते मारता रहा, एक जूता दो जूते। उसके बाद कहने लगा कहोगे अल्लाह एक है? अबू बकर के चेहरे पर जूते जरूर लग रहे थे, मगर कह रहे थे हाँ मैं यही कहूंगा अल्लाह एक है। अब जरा गौर करो, उस जालिम को इतना गुस्सा आया कि उसने फिर एक जूता और मारा, उन होठों पर मारा जो होठ ये कह रहे थे अल्लाह एक है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के होठों के ऊपर अल्लाह अल्लाह इतनी जोर से मारा कि आपका होठ फट गया, आप बेहोश हो गए। आपका कबीला बनी तेम आ गया और कहने लगा अगर इनका इंतकाल हो गया हम इनका बदला जरूर लेंगे। आपका खानदान आ गया, और आने के बाद आपके खानदान आपको उठा के ले गया, और ले जाने के बाद आपको ले डाल दिया गया। अम्मा तमाम घर वाले तैयार हैं, अबू बकर आंख खोल ले, सब मन्नतें समाजतें कर रहे हैं, सब रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, मगर अबू बकर की एक दिन आंख नहीं खुली, 2 दिन आंख नहीं खुली, 3 दिन आंख नहीं खुली, 4 दिन आंख नहीं खुली। अल्लाह अल्लाह, पहले दिन आंख नहीं खुली, दूसरे दिन दोपहर के वक्त जब आंख खुली हजरत अबू बकर सिद्दीक की, और जैसे ही आंख खुलनी थी माँ बोली क्या हाल है, रिश्तेदार बोले क्या हाल है, बाप बोला क्या हाल है, तमाम लोगों ने देखा, मगर अबू बकर ने जब आंख खोल के चारों तरफ को देखा, जब अपने नबी को न पाया, तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे मेरा हाल पूछने वालों मेरा हाल मत पूछो, मुझे ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है, मेरे नबी का क्या हाल है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है, मेरे सरकार का क्या हाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की माँ बोली बेटा खाना खा ले, का नहीं खाऊंगा। रिश्तेदार जा रहे हैं, उन्हें रोक ले। रिश्तेदार बोले उन्हीं की वजह से मारा गया है, उन्हीं की वजह से फिर उनका नाम ले रहा है। अबू बकर सिद्दीक की मम्मी बोली बेटे रोक ले इन लोगों को, रिश्तेदारों को। अबू बकर सिद्दीक बोले माँ मुझे रिश्तेदार की फिक्र नहीं है, मुझे मदीने के ताजदार की फिक्र है। सुभान अल्लाह। जाने तो जा रहे हैं तो
जाने तो जा रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं मेरी माँ मुझे नबी के पास ले चल। माँ कह रही बेटे दवा खा ले आराम आ जाएगा। कहा नहीं नहीं माँ मुझे दवा से आराम नहीं आएगा, नबी के दीदार से आराम आएगा। ए गोटिया के गुज्जूर मुसलमानों जरा गौर तो करो। आपने कहा उम्मे जमील को बुला लो, वो भी मेरी बहन है, वो भी इस्लाम ला चुकी है, वो मुझे लेकर के जाएगी। रात के वक्त में उम्मे जमील आ गई। उम्मे जमील ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से बहुत इसरार किया, बहुत फोर्स किया कि खाना खा ले। कह रहे नहीं खाऊंगा, जब तक अपने नबी को नहीं देखूंगा नहीं खाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं मैं जाऊंगा। माँ बोली बेटे जाएगा कैसे, तेरी एक टांग टूटी हुई है, तेरी सर में से खून निकल रहा है, जरा गौर करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं माँ मैं घसीटता हुआ जाऊंगा, अपने पैरों को घसीटता हुआ जाऊंगा, मगर अपने नबी का दीदार करूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक जनाबे वाला चल रहे हैं, उनकी वालदा उन्हें सहारा दे रही हैं। दुनिया में आशिक तो बहुत गुजरे, बहुत लोगों के बहुत आशिक गुजरे, मगर जैसे मेरे नबी का आशिक अबू बकर सिद्दीक है ऐसा कोई आशिक नहीं गुजरा। पैर टूटा हुआ है फिर भी जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सर में से खून निकल रहा है फिर भी जा रहे हैं, मुंह पूरा सूजा हुआ है फिर भी जा रहे हैं। नबी करीम के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलने की हाजत ना हुई, पहले ही नबी तैयार थे। अल्लाह के रसूल ने पहले ही दरवाजा खोल रखा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब नबी को देखा और हुजूर को देख करके चिपट गए अल्लाह के रसूल से। कोई देर तो बात नहीं हुई, लगातार रोते रहे रोते रहे रोते रहे, नबी करीम से चिपट चिपट के रोते रहे। मैं कहता हूं ऐसी कुछ चोटें मेरे भी लगे कि काश चोट मेरे लगे और मेरे नबी मुझे देखने के लिए आए। मेरे आका मेरे ऊपर करम फरमाए। अबू बकर सिद्दीक रो रहे, नबी करीम से चिपट रहे, चिपट गए हैं। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक से कहा ए अबू बकर क्या हाल है? कहने लगे आका वो जो मेरे मुंह पर होठों पर वो जो मारे थे उसने जूते उतवाने, उसकी तकलीफ बहुत है, उसकी तकलीफ बहुत है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर थोड़े दिन सब्र कर ले, एक दिन वो होगा कि दुनिया मेरे नाम के बाद तेरा नाम ले रही होगी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक दिन नबी मदीने शरीफ में निकले, अल्लाह के रसूल, और निकलने के बाद आपने देखा कि अबू बकर सिद्दीक भी बाहर है, हजरत उमर भी बाहर है। हजरत उमर और अबू बकर सिद्दीक को देख करके पूछा आप लोग क्यों बाहर आए हो? गर्मी में कोई निकलता नहीं है, आज भी नहीं निकलता है। सुने मेरी बात को ध्यान से, खत्म कर दूं या सुनाऊं? बताओ सुनोगे थोड़ी देर और भाई? हाँ सुन लो मेरी बात। हुजूर ने पूछा अबू बकर बाहर क्यों आए हो? तो कहने लगे आका 4 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख ने परेशान किया इस वजह से आया हूं। कहा उमर तुम? कहा हुजूर मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह के रसूल मुझे भी भूख ने परेशान किया। नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा और कहा अबू बकर तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, उमर तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आज तुम्हारे नबी ने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। रावी कहता है कि हुजूर बैठे थे तो हुजूर के चेहरे से ये जाहिर था कि आपने कुछ नहीं खाया है। आपके चेहरे से एक सहाबी आए, उन्होंने कहा हुजूर आपकी मेरे घर दावत है। हुजूर ने कबूल की। कहा अबू बकर सिद्दीक की भी, उमर की भी, कहा इनकी भी। अब हुजूर अकरम ने खाना सामने रखा है। हुजूर ने जब रोटी आई हुजूर के सामने तो हुजूर ने एक रोटी को उठाया, उसके ऊपर चंद बोटियां रखी और कहा ये मेरे घर दे आओ। किसी ने पूछा हुजूर क्यों? तो इरशाद फरमाया अगर मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरी बेटी फातिमा ने भी आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरी बेटी तो ज़हरा ने भी कुछ नहीं खाया है। अब आप जरा मुझे बताइए, आपकी बेटियों को अगर जरा सा उससे अच्छा कपड़ा न दे तो आप चीख जाते हैं, अगर उसे खाना न खिलाया जाए, उसे उसकी मर्जी के कपड़े न खिलाए जाए, आप तलाकों पर आमादा हो जाते हैं। अरे नबी करीम की बेटी की एक रिवायत सुनिए। अल्लाह के रसूल एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। अल्लाह के रसूल ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई तो हुजूर ने अपना इरशाद फरमाया मैं आया हूँ। तो खातून जन्नत ने कहा अब्बा जान आप अकेले आए या आपके साथ कोई दूसरा है? तो इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल ने हाँ मेरे साथ इमरान है। फरमाया उन्हें न लेके आइए। कहा क्यों? कहा उन्हें अब्बा जान न लेके आइए। कहा क्यों? कहा उन्हें न लाइए। कहा बेटी क्यों नहीं लाऊं? अंदर से आवाज आई आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे से पर्दा कर सके। मेरी इस रिकॉर्डिंग को मेरी बहनों तक पहुंचाना उन बहनों को जिनकी अलमारियों में 10-10 हजार रुपए के सूट रखे हैं, जिनके पास 20-20 हजार रुपए के बुर्के हैं,
जो 5-5 हजार के बुर्के पहनती हैं और वो ये ख्वाहिश भी रखती हैं कि क़यामत के दिन मखदूमा फातिमा उनकी शफाअत करेंगी। अगर क़यामत के दिन उनसे खातून जन्नत ने पूछ लिया, अरे मेरे पास तो 72 पहमत की चादर थी, मैं उससे पर्दा किया करती थी, तेरे पास तो इस कदर जोड़ी कपड़े थे, इस कदर अच्छे अच्छे सूट थे, तू तो कभी पर्दा नहीं करती थी, आज मेरे पास क्या लेने के लिए आई है? ए मेरी बहनों जरा गौर तो करो, और ए मेरे भाइयों जरा गौर करो। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल बेटी अंदर आ जाऊं तो नहीं, अब्बा जान इसने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे से पर्दा कर सके। हुजूर ने अपनी चादर मुबारक अंदर को डाल दी। हजरत खातून जन्नत ने चादर ओढ़ ली, हुजूर फिर अंदर गए, जाके देखा कि पूरा चेहरा उतरा हुआ है, पीला पड़ रहा है। पूछा फातिमा क्या हो गया? कहने लगी आका कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब्बा जान। कहना बेटा क्या हो गया? कहा अल्लाह का शुक्र है अब्बा जान। कहना बेटा क्या हो गया? का अल्लाह का शुक्र है अब्बा जान। जब हुजूर ने 1-2 मर्तबा और पूछा तो बाप की बात पर आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे अब्बा जान आज आपकी बेटी फातिमा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट से एक पत्थर बना हुआ है। नबी ने इरशाद फरमाया बेटी सब्र करो, सब्र करो, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अगर तुमने 7 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप ने आज 13 दिन से कुछ नहीं खाया। आज हमारे घरों में, हमारे कारोबार में जरा सी बेबरकती हो जाए, जरा सा काम न चले, अल्लाह के नाफरमान बंदे बन जाते हैं। कभी सोचा है तुम लोगों ने कि हमारे नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है, हमारे आका ने क्या जिंदगी गुजारी है? आज तुम्हें पैसे ना, अल्लाह का शुक्र अदा कब करते हो? हालांकि तुम्हें उसी की तरफ पलटना भी है, उसी के सामने हाजिर भी होना है, मगर आप नहीं शुक्र अदा कर सकते। मेरे नबी तो वो बेमिसाल है कि जिनकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं। लोग मिटाना चाह रहे हैं, नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि वो पैगंबर इस्लाम है, वो अल्लाह का हबीब है। अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी इंतकाल करा, वो जब तक पैदा हुआ था तो काफिर था, मरा तो इंतकाल मरने से पहले इस्लाम कबूल करके मरा। सुनो, उसको नसीब इंसान का नाम है माइकल जैक्सन। मीकाईल नाम रखा गया जी। वो कहता है कि मैं मदीने वाले की एक अदा पर कुर्बान हो गया। सुनोगे कौन सी अदा पर कुर्बान हो गया? जिसके ऊपर पूरी दुनिया कुर्बान, उसकी अदा पर वो कहता है मैं मदीने वाले की एक अदा पर। किस पर? आप ध्यान से सुन रहे हैं, मैं हल्के हल्के सुना रहा हूं। अब मैं जोर से नहीं बोलूंगा, आप जोर से बोलते रहे। सुभान अल्लाह। एक अदा पर वो अपने ब्लॉग पर लिखता, अपने पेज पर लिखता है, वो मैंने पढ़ा था, वो कहता है मैंने सिर्फ एक हदीस को सुना और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तुम सुनोगे उस हदीस को? नहीं। अरे सुनोगे? कितने लोग ऐसे हैं जो सुनेंगे? भाई सुनेंगे? सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनिए, वो कहता है कि नबी मदीने में तशरीफ फरमा। जोर से बोलो। सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, हुजूर का दरबार लगा हुआ है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार का दरबार। वो कहता है कि इतनी देर में एक आदमी रोता हुआ है। ए भैया, ए भाईजान, कई दिन तक दांत मांजने के बाद एक बार मुस्कुराना चाहिए इस जमाने में आदमी को। मैं आपसे बात कर रहा हूं, उधर देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तकरीर खत्म कर दूंगा अगर अब तक किसी ने कुछ किया तो। मैं ऐसे धमकी दे रहा हूं, जब तकरीर खत्म कर दूंगा तो क्या कर दूंगा आपको। हाँ, मगर एक बात जरूर है, जो मैं सुनाने आया था वो नहीं सुना पाऊंगा। मगर आपको देख करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कहीं दुनिया में कहीं और बोल रहा हूँ। मुझे आज लग रहा है कि आला हजरत के पास रहने की बरकतें तुम्हें हैं यहाँ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के बाद तो आदमी ऐसे बैठ के ऐसे बैठने के बाद ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे ये खड़े हुए हैं। बैठने से आराम मिले तो बैठे रहना। सुनो, आप भी बैठ जाओ, अगर बैठने से आराम मिले तो बैठे रहना, वरना खड़े हो जाओ। सुकून मिले तो बैठे रहना, सही करके बैठो आराम से। स्टाइल क्या खाली साहब, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। वो कहता है हुजूर का मदीने में दरबार लगा हुआ है। एक साहब रोते हुए आते हैं, आके अर्ज करते हैं आका मैं आपका, आप नबी मेरे सरकार, मैं मर जाऊंगा, मैं हलाक। कहा क्यों? कहा हुजूर अगर मेरा बेटा ना मिला, मेरा अकेला बेटा, मेरा एक बेटा, सरकार
वो पैदा हुआ था, बड़ी खुशी हुई थी, मगर 5 दिन से वो खो गया है, गायब हो गया है। उससे दिखा हुजूर वो मुझे नहीं मिला तो मेरी बीवी मर जाएगी, खाना नहीं खा रही है और मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो रोने लगा हुजूर के सामने, अभी नबी करीम के सामने वो रो ही रहा था। हुजूर कुछ दुआ करते उससे पहले अल्लाह के रसूल के लब हिलते और बाबे इजाबत से जाके टकराते और अल्लाह कबूल कर लेता। उससे कबल उससे पहले एक सहाबी पहले से आए और उन्होंने उस रोने वाले के कांधे पे हाथ रख के कहा कि या रसूल अल्लाह, इनसे कह दीजिए कि अपने आंसू पूछ ले, मैंने इनके बच्चे को बाग में खेलते देखा। अब बात वो कहता है, बात ये है पॉइंट की कि वो आदमी पलटा, बहुत उसने हुजूर की तरफ फिर नहीं देखा, दौड़ा वो। हुजूर ने उसे रोका, कहां जा रहे हो? वो कहने लगा मेरा बच्चा है हुजूर, मेरी ट्रेजेडी, मेरी फीलिंग, मेरे जज्बात समझिए, मैं अपने बच्चे को देखने के लिए जा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया चले जाना, मगर मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम उसे क्या कह के पुकारोगे? तो वो कहने लगा हुजूर मैं कहूंगा मेरे बेटे, मेरा बेटा। फरमाया नहीं, मेरा बेटा मत कहना, उसे बेटा कह के मत पुकारना, उसे नाम लेके पुकारना। कहा क्यों? कहा जब तुम्हारा बेटा खेल रहा है वहां कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे होंगे, जब तुम कहोगे मेरा बेटा तो उसके दिल पे असर होगा। जब तुम बेटा बेटा कहोगे और यतीम बच्चे समझेंगे कि उनका बाप की आवाज है, उसके दिलों पर असर होगा, यतीम बच्चों के दिल टूट जाएंगे। तुम बेटा कहोगे सब मुड़ के देखेंगे। जरा गौर करो, मेरे नबी फरमाते मैंने यतीमी में जिंदगी गुजारी है। अल्लाह जरा गौर करे, नबी करीम फरमाते तुम उसे नाम लेके पुकारना। वो मीकाईल कहता है कि मैं सिर्फ इसी अदा पर कुर्बान हो गया। अगर इंसानियत की बातें तो बहुत करते हैं, मगर कोई इंसानियत का सच्चा हमदर्द है तो वो मदीने वाला पैगंबर है और कोई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने खना गोटिया, अल्लामा सैयद शबाब मियां साहब क़िबला। सुभान बस मैं अपनी बात को खात्मे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ज्यादा लंबी तकरीर मुझे नहीं करनी थी और मुझे ट्रेन भी पकड़नी थी, मगर मैं एक बात को जरूर सुनाऊंगा। मेरे नौजवान हो सके तो ये जो मेरी रिकॉर्डिंग है इसे अलग करा लें और इस रिकॉर्डिंग को सुने और इस रिकॉर्डिंग को हर मोबाइल में नौजवान के जानी चाहिए। ये रिकॉर्डिंग वादा करो पहुंचाओगे इस रिकॉर्डिंग। मैं शुरू कर देता हूं। आज के जमाने के लिहाज से जो हालात हैं वो बहुत बुरे हालात हैं। आप गौसे आजम का जलसा कर रहे हैं, गौसे आजम की महफिल कर रहे हैं। आज सुनिए गौसे आजम के अंदर कितना खौफ है अल्लाह का, वो कितना रोते हैं अल्लाह की बारगाह में। ये समझते चले जाइए और ध्यान करते चले जाइए कि जनाब वाला हुजूर अकरम के सामने एक साहब आए और वो हुजूर से आकर के बरजस्ता कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे जिना करने की इजाजत दे दे। सहाबा इकराम को जलाल, ए भैया कहां जा रहे हो भैया? ऐसी चीज खाते क्यों जो थूकना पड़ता है? और कोई जाना चाहता चले जाइए, चले जाइए भाई। सुनिए वो कहते हैं कि हुजूर मुझे जिना करने की, फिजिकल डर्टी रिलेशनशिप, नाजायज काम, नाजायज संबंध, वो कह रहे हैं मुझे इसकी इजाजत दे दे। तो सहाबा को जलाल आ गया, क्या कहते हो तुम, क्या कह रहे हो? हुजूर ने उनसे कहा आप खामोश हो जाइए, मैं बात करूंगा। हुजूर आगे बढ़े, उसे अपने करीब किया और अल्लाह के रसूल ने अपने मखसूस लबो लहजे में गुफ्तगू की, जो लहजा सिर्फ अल्लाह ने अपने हबीब को बख्शा है। आला हज़रत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। उन्हें अपने करीब किया और उनसे कहा कि आप क्या कह रहे थे? कहा मैं ये कह रहा था हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दें। हुजूर ने फरमाया अगर कोई ये फेले बद तुम्हारी अम्मी के साथ करेगा तो तुम क्या बर्दाश्त करोगे? कहा नहीं। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ इस बुरे काम को करेगा तो तुम बर्दाश्त करोगे? कहा नहीं। फिर आपने इरशाद फरमाया अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ इस बुरे काम फेले बद को करेगा बर्दाश्त करोगे? कहा नहीं। कहा तुम्हारी फूफी के साथ कोई इस काम को करेगा तो आप सुन रहे हैं अगर तौहीद नेटवर्क तो कोई दूसरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई फूफी वाला भी नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई बेटी का बाप भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम मुसलमान हो तो जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। सुनिए सुनिए, इमाम शाफी कहते हैं जब कोई
किसी के यहाँ जिना करने के लिए जाता है और जब उसके दरवाजे को ओपन करता है, खोलता है, तो वो अपने घर का दरवाजा किसी दूसरे के लिए खोल देता है। जिना कर्ज है, जिना कर्ज है, जिना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आज मुसलमान लड़के जिना कर रहे हैं माज़अल्लाह, हम लोग माज़अल्लाह कर जिना आसान हो गया है और मुसलमान इसमें मुलव्विस हो गए हैं। तेजी के साथ अल्लाह से डर नहीं रहे लोग, और एक तो बुरा काम करते हैं और फिर इसके जनाबे वाला लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, खुश खुश होकर के बताते हैं। आज लड़कियां नाच रही हैं मोबाइलों में और वो देख रहा है फिल्म को, और जरा गौर कर, आज मोबाइलों में लड़की नाच रही है, आज शादियों में डीजे नाचे गाने बाजे में लड़की नाच रही है, और देख वो लड़की नाच रही है और तू उसे बड़े गौर से देख रहा है, तेरे दिल को कुछ बुरा नहीं लग रहा, और तू एक तरफ तो नारे लगाता है, तू एक तरफ तो नबी का गुलाम कहलाता है, और एक तरफ एक औरत नाच रही है। मैंने उस लड़की से अगर पूछेगा कोई कि तू खुद नाच रही है, तो कहेगी नहीं नहीं, मेरा पेट का आग नचवा रही है मुझसे, मेरी भूख नचवा रही है मुझसे, वरना कौन नाचता है दूसरे मर्दों के सामने। अरे जरा गौर कर, वो लड़की नाच रही है, तू अपनी आंखों को तस्कीन दे रहा है, अरे ये आंखों का जिना है। अरे मेरे भाई सुन तो, वो जो नाच रही है क्या वो किसी के घर की इज्जत नहीं है? अरे बता, अगर उस जगह तेरी बहन नाचेगी तो तू क्या करेगा? उस जगह ऐ बाप के बाप, तू अपने बेटे की शादी में औरतों को नचवा रहा है और तेरी लड़के की शादी में लड़की नाच रही है, और तेरी लड़की पर्दे में से देख रही है और दूसरे की लड़की वहां नाच रही है। ये मुझे बता दे, क्या वो किसी की लड़की नहीं है? क्या वो किसी के घर की इज्जत नहीं है? क्या वो आदम की बेटी नहीं है? क्या वो हव्वा की बेटी नहीं है? बता, अगर वहां तेरी बहन नाचेगी तो तुझे कैसा लगेगा? और मोबाइल में रात रात भर फिल्म देखने वाले, खुदा के लिए बदनिगाही से बाज आ जा, खुदा के लिए अपने रब की बारगाह में तौबा कर ले। आज तू मोबाइल देखता है और उस गंदी फिल्म को देखता है, तू सोचता है तुझे कोई नहीं देख रहा है, मगर तेरा परवरदिगार तो तुझे हर वक्त देख रहा है। ऐ दुनिया वालों से डरने वाले नौजवान, मैंने नौजवानों को कब्र में जाते देखा, मैंने बड़े बड़े पहलवानों की लाश देखी। परसों एक पहलवान के इंतकाल में मैं शरीक हुआ, मैंने देखा जो कुश्ती मारा करता था, जब उसकी लाश पड़ी थी बिस्तर पर, अरे जब उसे तख्ते गुस्ल पे लिटाया, गुस्ल के लिए उसके कपड़े उतारे नहीं गए, कैंची से काटे जा रहे थे, वो बिल्कुल बेजान पड़ा था। मैं उसे देख रहा था, कितनी डींगे मारता था, आज कैसे बेकार पड़ा है, आज कैसे हसरतों के साथ पड़ा है, आज उसकी जिंदगी उससे, आज उससे जनाबे वाला, जब कोई मुर्दा जब कब्र में दाखिल किया जाता है तो उसके पड़ोसी मुर्दे बोलते हैं और कहते हैं हमारे बाद दुनिया में रहने वाले, क्या हमारी मौत तेरे लिए बड़ी इबरत न थी? ए लोगों, फिल्में ड्रामे देखने वालों सुन लो, इमाम जरा गौर कर लो, हज़रत सैयदना जरा गौर कर लो, मेरी बात पर ध्यान दो और ध्यान देते चले जाओ, मेरी बात पर गौर करो। मशहूर ताबई बुजुर्ग हज़रत सुफियान का शागिर्द है और उसका इंतकाल होने वाला है। आइए सुनिए इस्लाम की बात को, अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो, बदनिगाही से बाज आ जाओ। उनका एक गुलाम है, वो जो कुरान का हाफिज भी है, कुरान का आलिम भी है, वो जनाबे वाला मन्ने के करीब है। आप उसके करीब गए, आपने जाकर के कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, उसने कहा सुनो ध्यान से, उसने कहा मैं कुरान से नफरत करता हूं, तेल ले जाओ मेरे पास से कुरान को। आपने कहा माज़अल्लाह, आपने फरमाया कलमा पढ़, उसने कहा मुझे कलमे से भी नफरत है। उसका इंतकाल हो गया, आप रोते रहे लगातार, इतना रोए रातों को रोते थे, मेरे मालिक मेरे साथ खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था, जब इसका इंतकाल हुआ तो इसका क्या हाल हो गया? अल्लाह अल्लाह, 40 दिन तक लगातार रोते रहे। 40 दिन के बाद रात को ख्वाब में देखा उनके शागिर्द को जहन्नम के फरिश्ते घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इन्होंने उसकी तरफ देखा, पूछा तुझे कौन सी चीज ने इस हालत तक पहुंचा दिया? तो कहने लगा सरकार, 3 गुनाह थे मेरे अंदर, 3 कमियां थी। एक तो मैं शराब का प्याला पिया करता था 1 साल में एक हकीम के कहने पर, और दूसरा हुजूर मैं नमाजों को कज़ा कर करके पढ़ता था, और तीसरा हुजूर सरकार मैं तीसरा दूसरों की औरतों को बुरी नजर से देखता था, बदनिगाही किया करता था। अगर ये 3 गुनाह तुम देखोगे हम लोगों में, तो कोई ऐसा खुश नसीब होगा जो इन तीनों से बचा होगा, वरना आज तो शराब को नाम बदल के पिया जा रहा है। ए मोमिनो, तुमने ये क्या कर लिया है? तुम्हें अपने नबी के आंसू याद नहीं है, तुम्हें मदीने में नबी का रोना याद नहीं है, तुम्हें पैगंबर इस्लाम के आंसू याद नहीं है। ए लोगों, तुमने क्या कर दिया? तुम खुदा से क्यों नहीं डर रहे हो? और दूसरी चीज
चीज है नमाज। अरे नमाज को कदा करने की बात तो छोड़ो, आज नौजवान नमाज पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग नमाज सर से ही नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरा गुनाह है जिना, तीसरा गुनाह है लोगों की औरतों को, दूसरी औरतों को, गैर महरम को देखना। अब मुझे जरा बताओ, गैर महरम को औरतों को देखना। एक दिन हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो कि लोगों की रूहें निकालते हैं, वो आसमानों पर रोने लगे। जब वो रोने लगे तो फरिश्तों ने उनसे कहा आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मैंने आज देखा था अर्श पे लिखा हुआ एक इबादत करने वाला पूरी जिंदगी इबादत करेगा, जब मरेगा तो उसका ईमान पे खात्मा नहीं होगा। जरा गौर करें, उसका ईमान पे खात्मा नहीं हो, उसका वो जहन्नम में जाएगा। वो इबादत करने वाला वो क्या कहा जाएगा? अल्फाज ये कि वो जहन्नम में जाएगा। उससे उससे लोगों ने, उस फरिश्तों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो वो कहने लगे उस पर ये लिखा हुआ नहीं था वो कौन है। मैं सोच रहा हूं कहीं मैं तो नहीं हूं, वो कहीं मैं डर रहा हूं कहीं मैं तो नहीं हूं। जरा गौर करें, हजरत अब्दुल कादिर बड़े पीर, गौसे आजम, पीरों के पीर नमाज पढ़ रहे हैं अपनी मस्जिद में, रात का वक्त है और मगरिब की अजान हो चुकी है। लोग चांद देख करके खुशी मना रहे हैं, आपकी इबादत में खलल पैदा हुआ। नमाज पढ़ने के बाद पूछा कैसा शोर मच रहा है? लोग कहने लगे हुजूर कल को ईद है, लोग खुशी मना रहे हैं। अरे जरा गौर करो, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों में आंसू आ गए, बड़े पीर रोने लगे। इस कदर रोए कि लोगों ने रोता देख के पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है। अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। आज मेरे नबी फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा एक, और ये कौल बदल नहीं सकता है, कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बस ध्यान से सुन लो, बस चंद मिनट की गुफ्तगू। और क्या पता मैं मर जाऊं, क्या पता आप न रहें, और कौन दुनिया में रहे, कितने आए थे कितने चले गए, हालात खराब होते चले जाने। बस ध्यान दे करके सुनो मेरी बात को, ताकि सरकारे गौस का करम हो तुम्हारे ऊपर। जरा ध्यान दो मेरी बात पर। अल्लाह के रसूल फरमाते मैं मेराज की रात गया तो मैंने देखा एक आदमी की आंख में आग की कीलें ठोकी जा रही थी। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन आदमी है? तो जिब्राइल कहने लगे आका ये आपकी उम्मत का वो आदमी है जो दूसरों की औरतों के साथ बदनिगाही किया करता था, दूसरों की औरतों को देखा करता था। आज टीवी फिल्में देख लो, ड्रामे देख लो, आज लड़कियों को नाचता देख लो, मगर यकीन जान लो तुम्हें जब मौत आएगी बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। उस वक्त में क्या कर सकोगे? ये दुनिया कुछ नहीं है, ये हसीन धोखा है। इससे सिर्फ हासिल करो ये इंसानियत के लिए जनाबे वाला, एक जनाबे वाला इंसानियत के लिए ये जो दुनिया है ना, ये इंसानियत, ये इंसान के लिए सिर्फ एक मतलब ये कि ये सिर्फ इम्तिहान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा था कि आप इमाम शाफई कहते हैं जिना एक कर्ज है। एक बहुत ज्यादा नेक शरीफ आदमी, उसके घर में दौलत भी है, उसके मकान में दौलत भी है, उसके घर में दौलत भी है, उसके मकान की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उसका महल बहुत बड़ा है, उसके घर की दीवारें बहुत बड़ी हैं, और उसका दीन भी, वो दीनदार भी है, उसकी दुकान पर कपड़ा भी बहुत अच्छा बिकता है, बड़े कपड़े वाला है। मगर एक दिन ऐसा हुआ कपड़े में जने क्या हुआ, किसी दुश्मन ने आग लगा दी, दुकान में आग लग गई। ऐसी आग लगी इसकी दुकान में कि घर में ही आग लग के रह गई। जब घर में दुकान में आग लगी तो इसकी बीबी उसी सदमे में मर गई, और जब इसकी बीबी मर गई इस पर पालिश गिर गई इसी सदमे में, और इसका घर बिक गया। वो आदमी जो कल तक इसके बच्चे खाते थे खाना, बड़े बड़े अच्छे खाने, आज इसका घर बिक गया, ये झोपड़ी में पड़ा है। वो बच्चे जो कल तक बड़े अच्छे खाने खाया करते थे, आज उन बच्चों को जनाबे वाला रोटी का दाना, रिज़्क़ का दाना मैसर नहीं है। आज सूखी रोटी भी मैसर नहीं है। वो बच्चे एक दिन रोए, वो बच्चे 2 दिन रोए, वो बच्चे 3 दिन रोए, वो बच्चे 4 दिन रोए, वो बच्चे 5 दिन रोए। आखिर बहुत दिन रोते रहे तो एक जवान लड़की थी उसने सोचा मेरे भाई बहन मर जाएंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो रोती हुई सुबह को निकली घर से, अपने मेकअप करके अपने आप को सवार के वहां पहुंच गई जिस बाजार में औरतों को खरीदा और बेचा जाता था। वो चली गई और इधर बाप ने देखा मेरी बेटी चली गई तो नेक आदमी इतना दुआ करने लगा, मौला मेरी बेटी चली गई, मेरी दौलत तो चली गई थी, आज इज्जत भी चली गई है। मेरे मालिक अपने हबीब के सदक़े में मेरी इज्जत को बचा ले, उसकी हिफाजत फरमा लेना मेरे मालिक। बेटी पूरे दिन के बाद शाम को थक मान के घर आई, उसका चेहरा उतरा हुआ था। बाप ने पूछा बेटी क्या हो गया? कहा
कहाँ गई थी तू? तो बेटी कहने लगी मेरे बाप तेरी भूख नहीं देखी गई, भाई बहन की भूख नहीं देखी गई, इस वजह से अपना जिस्म बेचने गई थी। बाप ने कहा ये तूने क्या कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। बेटी बोली पूरी बात तो सुन ले, तेरी बेटी पूरे दिन खड़ी रही, लोग आते रहे जाते रहे, मगर मुझे किसी ने बुरी नजर से एक मर्तबा भी नहीं देखा, नजर उठा के भी न देखा। बाप ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोला बेटी कोई तुझे बुरी नजर से कैसे देख लेता, जबकि तेरे बाप ने आज तक किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा है। बेशक 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 सुभान हुजूर के साहब पास बस आखिरी हदीस सुना रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं वरना थोड़ी देर और बोलता। बस आखिरी हदीस सुन लीजिए। एक सहाबी हुजूर के सामने आए और नौजवानों सुन लो, कहने लगे हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे पाक कर दे, मुझे माफ कर दे। नबी ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ो, तौबा करो, अल्लाह पाक कर देगा। ध्यान है आप लोगों का? इधर देख रहे हैं? ध्यान है आप लोगों का? नहीं गौर से सुनना है। कहा अल्लाह पाक करेगा। फिर वो आए हुजूर की बारगाह में, नमाज पढ़ने के बाद फिर आ गए, कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे पाक कर दे। फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह पाक करेगा। फिर उसके बाद आ गए, तीसरी मर्तबा भी नमाज पढ़ के रोते हुए आए हुजूर की बारगाह में, हुजूर दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे। फरमाया आखिर बात क्या है? कहने लगे हुजूर बस दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे पाक करे। कहा हुआ क्या है? कहने लगे हुजूर मुझसे जिना हो गया है। अल्लाह के रसूल मैंने जिना कर लिया। नबी ने फरमाया तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो, इसका बदला तुम्हें मालूम है उस सजा का? हाँ हुजूर मालूम है, मैं जहन्नम की सजा नहीं लेना चाहता, मुझे दुनिया में ही सजा दे दीजिए हुजूर। अल्लाह के रसूल ने देखा, पूछा देखो इनके दिमाग में तो कोई बात नहीं है? कहा नहीं हुजूर दिमाग में कोई बात नहीं। फिर मैं देखो इन्होंने शराब वगैरह तो नहीं पी रखी है? कहा नहीं हुजूर शराब भी नहीं पी है। अच्छा। फरमाया का हुजूर हाँ मुझ पे हद कायम करा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह जिसे सबसे छोटा अजाब देगा उसके साथ क्या करेगा? कहा उसे जहन्नम की जूती पहना देगा, उसकी गर्मी से उसका भेजा नीचे को नाक में से और मुंह में से पिघल पिघल के नीचे को गिर जाएगा। इस सबसे हल्का अजाब है। क्या है ये? क्या है ये भाई? सबसे हल्का अजाब। सहाबी कह रहे हैं हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे पाक कर दे। हुजूर ने कहा कि नमाज पढ़ो, मगर वो फिर भी रोते रहे। उन्होंने बताया बाद में कि मैंने जिना कर लिया है। नबी ने फरमाया इनके ऊपर पत्थर मारो, इन्हें पत्थरों से हलाक कर दो। अब जब उस सहाबी के पत्थर लग रहे थे वो लगातार रो रहे थे, वो अल्लाह से अर्ज कर रहे थे मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पत्थर उधर लग रहे थे मगर उधर मस्जिद नबी में बैठे हुए नबी की तकलीफ हो रही थी, पत्थर उधर लगते थे। आकाए दो आलम उधर आंखों में आंसू थे। सहाबा ने कहा आप बंदा नवाज, आप ही ने तो हुक्म दिया था उसे सजा देने का और आप ही रो रहे। फरमाया हाँ वो जो मैंने हुक्म दिया था ना वो मेरा इंसाफ था, ये जो मेरी आंखों में आंसू है ये मेरी उम्मत की मोहब्बत है। उस सहाबी के साथ पत्थरों के बाद उन्हें हलाक कर दिया गया। फिर उनकी नमाज जनाजा हुजूर ने पढ़ाई। उसके बाद उनका जनाजा निकल रहा था तो किसी ने कहा कि ये वो आदमी है जिसने जिना किया था। हुजूर ने फरमाया खामोश, जो उन्हें जिना, उनके साथ जिना की निस्बत लगाई उसने जिना जरूर किया मगर ऐसी तौबा की कि अगर उसकी तौबा तमाम दुनिया के गुनहगारों पर डाल दी जाए तो अल्लाह सबको बख्श देगा। सुभान अल्लाह। सबको मतलब बताओ सबको, सबको अल्लाह सबको बख्श देगा। आज आप देख रहे हैं हजरत उमर फारूक आजम एक दिन तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर कौन उमर? वो उमर एक दिन एक वादी में खड़े होकर रोने लगे। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं आप? कब मुझे अपना वो दौर याद आ गया जब मैं इस्लाम न लाया था। क्या दौर था? कब मेरे बाप ने इस वादी में खड़े होकर मुझसे कहा था कि ये जो 15 ऊंट है ना, 25 ऊंट, इन्हें एक लाइन में खड़ा कर दे। मैंने पूरे दिन कोशिश की मगर 25 ऊंटों को मैं एक लाइन में न खड़ा कर सका। आज मेरी आंख में आंसू है, मेरे बाप ने मारा था मुझे, आज मेरी आंखों में आंसू इस वजह से आए हैं। एक वो दौर था जब 25 ऊंट एक लाइन में मुझसे खड़े नहीं हुए और आज एक ये दौर है जब मैं नबी का गुलाम बन गया हूं तो पहले 25 ऊंट एक लाइन में खड़े नहीं हुए, आज पूरी दुनिया को मैंने आधी दुनिया को एक लाइन में खड़ा कर दिया। से आने के बाद एक आदमी ने कहा कि हजरत उमर से आने के बाद एक आदमी ने कहा जोर से कि आप ये न समझना आप हमेशा खलीफा रहेंगे, एक दिन आपको मरना भी है।
आपको जलाला जाना चाहिए था, जलाल नहीं आया। आपकी आंखों में आंसू आए, फरमाया तू मेरा मोहसिन है, तूने मुझे मौत की याद दिलाई। अगर तू मुझे रोज यही कहता रहेगा याद दिला, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा। वो हर रोज आता था, यही कहते थे वो, और हजरत उमर रोते थे। और एक दिन आपने 2 महीने के बाद तनख्वाह देने के बाद उससे कहा अब मत आना। उसने कहा क्यों? कहा हुजूर की गलती हो क्या? नहीं अब ना। कहा क्यों? कहा पहले तुम्हारी जरूरत थी मुझे मौत याद करने के लिए, अब मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है, वो मुझे याद दिलाता रहेगा कि मुझे मरना है। वो मुझे याद दिलाता रहेगा कि मुझे मरना है। ए लोगों, मौत को बहुत दूर समझ रखा है हम लोगों ने। मौत करीब है, मौत करीब है, बहुत करीब है। बस इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। इन्हीं जुमलों के साथ सिर्फ एक बात पेश करूंगा। मैं करबला में जाना चाहता हूँ, इजाजत है बस 1 मिनट के लिए। आइए करबला में एक जवान अली अकबर को देखते हैं। वो जवानी के साथ हैं, उनके चेहरे पर ऐसा रंग है कि जो भी उन्हें देखता है तो वो यही कहता है कि जब अली अकबर का चेहरा इतना खूबसूरत है तो नबी करीम के चेहरे में क्या आलम होगा। बिल्कुल हुजूर अकरम की तरह इनका, बिल्कुल शबीह हुजूर की तरह है इनका चेहरा, बिल्कुल नबी करीम की तरह है। अल्लाह अल्लाह, लोग धोखा खा जाते थे, बल्कि मदीने के लोग जब हुजूर अकरम के दीदार से ज्यादा बेताब होते थे तो हजरत अली अकबर के चेहरे को देख करके तस्कीन ले लिया करते थे। आज जबकि 3 दिन के प्यासे भी हैं, 3 दिन के भूखे भी हैं, तब अपनी फूफी जान से कह रहे हैं फूफी जान जरा कह दीजिए मेरे अब्बा से कि मुझे भी इजाजत दे दें रन में जाने के लिए। हजरत ज़ैनब कहने लगी चल मैं चलती हूँ। हजरत ज़ैनब हजरत इमाम पाक के पास पहुंची और कहने लगी इजाजत दे दो। हजरत इमाम ने इजाजत दे दी, करबला का दूल्हा चल दिया और जाने के बाद अल्लाह के रसूल के इस गुलाम ने तलवार चलाई। उसके बाद ये शहीद हो गए, इनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। उनके चेहरे अनवर को अल्लाह के रसूल के बेटे के इस चेहरे पर घोड़े दौड़ाए गए। हजरत इमाम पाक अपने बेटे को अपनी झोली में रख करके लेके आए, खेमे में रख दिया। अल्लाह अल्लाह, उनकी माँ कह रही है या अल्लाह मेरी इस तोहफे को कबूल फरमा, मेरी इस कुर्बानी का 18 साल के नौजवान की लाश। अल्लाह अल्लाह, आज वो पड़े हैं, आज उनकी लाश के टुकड़े हो चुके हैं, मगर वो हर टुकड़े से ये आवाज आ रही है ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। जब मेरे नाना के उम्मतियों से मेरे नाम पे कुछ मांगा जाएगा तो वो दे देंगे, अगर मांगा जाएगा तो दे देंगे। आज करबला से मैं पूछना चाहता हूँ कितने मुसलमान तुम लोगों में ऐसे हैं जो हजरत अली अकबर के नाम पे आज ही गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताओ, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए। हजरत अली अकबर के नाम पे गर्दन कटाओगे गर्दन को इंशाअल्लाह। रात के वक्त में चौन, आज ये वो वक्त है कि अल्लाह की रहमत बहुत करीब है। जो आज इस बात इम्तिहान में कामयाब हो गया इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी कामयाब। को इंशाअल्लाह कटाओगे हजरत अली अकबर के नाम पे गर्दन कटाओगे? दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। इतनी जोर से तो बोलो कि बरेली आवाज जाए आला हजरत के मजार तक। जोर से बोलो। क्या नींद आ रही है तो फिर जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नीचे कर लो हाथ। पहली तो बात आपसे यह है कि एक आप तो हंसे ना, एक तो हंसे ना, एक दूसरे की तरफ देखे ना। मैं उस नौजवान को देखना चाहता हूं इस पूरे मजमे में जिसके दिल की आज मैल धुला हो और वो खड़े होके आज के बाद नबी करीम के नाम पे दाढ़ी रखा है। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दूसरा मुसलमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा मुसलमान, माशाअल्लाह, एक दूसरे की तरफ मत देखो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। तीसरा मुसलमान जिसका दिल खुल गया हो, जो खड़ा हो जाए और करबला से आवाज आ जाए अरे मेरे नाम पे खड़ा होना तेरा काम है और कयामत के दिन नाना से जन्नत दिलवाना ये मेरा काम है। कौन है तीसरा मुसलमान? सुभान अल्लाह। कौन है तीसरा मुसलमान इतने लोगों में? अरे है कोई तीसरा मुसलमान जो ईमान वाला, अल्लाह के रसूल का चाहने वाला, पैगंबर इस्लाम का दीवाना? ए कमेटी वालों, तुम लोगों में भी नहीं है कोई? नारे लगा रहे थे, अब खड़े होके बताओ कितना जोश है तुम्हारे अंदर। अब दिखाओ जरा मुझे, है तुम में कोई मुसलमान ऐसा? हजरत बैठे, अल्लामा साहब पूछ लीजिए, हुजूर मुफ्ती आजम चेहरा फेल लिया करते थे दाढ़ी में। है कोई तीसरा मुसलमान आप लोगों में? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, दाढ़ी मुड़ा के आदमी खूबसूरत हो जाता है,
तो मैं कहता हूं सब लोगों को बुलाओ, दावत दो, पैसे मुझसे ले लो, जितने पूरी दुनिया के दाढ़ी मुंडे खूबसूरत हैं बरेली बुला लो, एक स्टेज पे बिठा देना और मैं एक स्टेज पे बरेली के अख्तर रजा को बिठा दूंगा, फिर बताना कौन सा खूबसूरत है। बेशक सुभान। चौथा मुसलमान जो अपने चेहरे पे उतरा चलवाता, उलमा फरमाते वो नबी के सीने पे उतरा चलवाता। नबी को तकलीफ देते हो, सुन लो, जब उम्मती गुनाह करता है तो नबी को तकलीफ होती है, बेशक जब बेशक। उम्मती नेकी करता है तो नबी खुश होते हैं। कौन सा है तुम में चौथा मुसलमान? भाईजान जरा 2 मिनट रुक जाओ, जरा काम खराब मत करो। है कोई चौथा मुसलमान? आप लोगों में चौथा है कोई नबी का मानने वाला, इमाम पाक का मानने वाला इतने लोगों में? अरे मियां, अल्लाह के रसूल मदीने से देख रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ आगे, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ जल्दी से, आगे आ जाओ, तो देखो मैं आने नहीं। आगे आ जाओ, उन्हें मत देखो, आप मेरी तरफ देखो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोलो, अब मुझे बताओ, ये महफिल में पंडाल आ गया, ये मियां माइक आ गया, कारी यूसुफ रजा असम्बली साहब, अब्दुल रहीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब किबला तशरीफ ले आए, कैसर जबलपुरी आ गए, डॉक्टर साहब ने जलसा, सब हम कमेटी वालों ने जलसा कराया, पंडाल आ गया, ये तमाम लाइटें आ गई। अरे गौसे आजम की महफिल में आप आए, ये जलसा, ये पंडाल लगाया जाए तो बोलो सब आ जाए। क्या गौसे आजम बगदाद से अपनी महफिल में नहीं आए होंगे? बोलो। बेशक। पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। अरे सुनो, अब मैं बस एक मफहूम सुनाता हूँ डॉक्टर इकबाल के शेर का और उसके बाद खत्म करता हूँ अपनी बात को। और 5वें आदमी की मुझे इंतजार रहेगा, पंजतन पाक का। ये वक्त लग रहा है, मैं मादरत चाहता हूँ, मगर इससे मुझे फायदा मिल रहा है लोगों दाढ़ी रखाने की। हजरते गौसे आजम की महफिल में आने वालों, इधर देखो, ए भैया, डॉक्टर इकबाल कहते हैं अपने शेर में कि या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। क्या कहते हैं? मेरे गुनाहों को बगैर मैं तेरे हिसाब के काबिल नहीं, मैं तेरे इंसाफ के काबिल नहीं, तेरे रहम के काबिल। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। फिर कहते हैं अगर तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे और अगर तू मेरा हिसाब ही लेगा तो मेरे रब तुझसे ये अर्ज है मेरे परवरदिगार, तू मेरा हिसाब ले लेना, मगर मेरे गुनाह कयामत के दिन मेरे नबी पर जाहिर ना हो जाए, मेरे नबी पर जाहिर ना हो जाए। अल्लाह, मेरे नबी से छुपा लेना मेरे मालिक मुझ गुनहगार के गुनाह। आला हजरत पर फरमाते हैं कल तो दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, और छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। सुनो तो कयामत के दिन तुमने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा कि हुजूर शफाअत करेंगे, मगर अगर कयामत के दिन हमारे गुनाह नबी के सामने खुल गए, और वो भी गुनाह ऐसे कि कुछ तो हम अपने बाप को भी नहीं बता सकते, कुछ अपनी माँ को भी नहीं बता सकते, अगर वो हुजूर के सामने खुल गए, अगर वो आका के सामने खुल गए तो क्या होगा? लोगों है आज ही मर जाएं बेदाढ़ी वाले लोग, और वो कब्र के अंदर जाएं और हुजूर ने उनके चेहरे को देख के ये कह दिया ये तो मेरे दुश्मनों वाला चेहरा है, तो क्या करोगे? अरे कौन है नबी के गुलाम इस पूरी महफिल में खड़े होके जिसके दिल में नबी के इश्क के जज्बात उठ रहे हो, और वो खड़ा होके कह दे सैयद साहब आज के बाद दाढ़ी मैं रखाऊंगा। है तुम में 5वां मुसलमान? कोई है? कोई 5वां मुसलमान? आ गए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, डॉक्टर सुभान इकबाल के शेर को कोई गलत नहीं कह सकता, दिल जी, से जो बात जी। निकलती है असर रखती है, असर रखती है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। क्या नाम है भाईजान आपका? सफदर खान, माशाअल्लाह। ख्वाजा की छठी कौन करेगा भैया? ख्वाजा की छठी 100 शहीदों का सवाब मिलता है इस दौर में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब, ऐसे ऐसे सुभान पर ऑफर को आप ठुकरा रहे हैं। अरे कौन सा छठा मुसलमान है जो अपने चेहरे से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता है? कोई तुम में? माशाअल्लाह इनमें से 1-2 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में आंसू है, सुभान अल्लाह, मगर कुछ लोग ऐसे हैं हम लोगों में कि जिनके दिल पत्थर हो चुके हैं, उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। गौसे आजम का अगर आज 11वीं होगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, मगर पहले छठी तो हो जाए गरीब नवाज की। है कोई तुम में छठी वाला, ख्वाजा वाला? क्या पूरी कोटिया में कोई ख्वाजा का मानने वाला नहीं है? है कोई छठा ख्वाजा पाक का मानने वाला? आ गए भैया आ गए।
दाढ़ी रखाने वाले आ गए, सुभान अल्लाह। बोलो भैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम सरजमीने घना गोटिया अजहरी कमेटी उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं किसी को देख थोड़ी रहा हूँ, मैं तो अंधा हूँ। ऐसे तो मैं किसी को भी उठा देता, मगर ये दिल की बात है। जो रखा है वो ही उठे, जो ना रखा है वो धोखा ना दे। है कोई तुम में सातवां जो कर दे इस बुराई का खात्मा, बख्शी जाए उसकी आत्मा, ईमान पे हो उसका खात्मा? है कोई तुम में सातवां? सातवां है भाई कोई? इतनी महफिल में कोई नहीं है हुसैन का चाहने वाला। अब बताइए कौन गर्दन कटाएगा? हाथ उठा के बताना। अब भी कटाएगा, हमको दाढ़ी नहीं दिखाएगा जी, मुझे पता ही नहीं। ये 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए भाई। आप 6 लोग हाथ उठा के कहो आज के बाद इंशाअल्लाह, कहो गर्दन कटेगी मगर कभी दाढ़ी नहीं कटेगी। और कभी सैयद शबाहत को बुलवाएंगे तो वक्त पर तकरीर करवाएंगे। हजरत से मुसाफा करो, मुफ्ती साहब किबला से, और पक्का दुआएं लो, दुआएं लो, जल्दी दुआएं लो और पक्का इरादा करो। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अब आप नौजवानों, तुमसे आप कुछ मांगना चाहता हूं। बोलो कौन है आज के बाद जो अपने मोबाइलों से गंदी फिल्में डिलीट करेगा? हाथ उठा के बताओ। गंदे गाने डिलीट करेगा? हाथ उठा के बताओ। नबी का वास्ता है, तुम्हें कब्र में जाना है। बोलो हाथ उठा के बताओ। कभी गंदे गाने नहीं देखोगे? बोलो बुरी फिल्में नहीं देखोगे? कभी फिल्म नहीं देखोगे? बोलो बोलो नमाज की पाबंदी कौन कौन करेगा आज के बाद? बोलो गौसे आजम की महफिल में आज तुमने अगर नियत कर ली और मेरे गौस की नजर हो गई तो नमाजी बन जाओगे। कौन इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे आज के बाद? हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह माँ बाप का कहना मानेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सैयद शबाहत को बुलवाएंगे तो वक्त पे तकरीर करवाएंगे। को वादा करो, वादा करो इंशाअल्लाह। मैंने दौरान तकरीर कोई गलती की हो तो अल्लाह मुझे माफ करे और मैं तौबा कर लेता हूँ। आप भी तौबा कर लीजिए, पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बस सलाम होगा, कोई जाना मत, सलाम होगा। तौबा कर लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और सुनो, जब मैंने पढ़ा है जब कोई तौबा करता है ना तो अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा कह रहा है कि शाम को तौबा करेगा, ये तौबा शाम को करेगा, मैंने कबूल अभी से कर ली है। पढ़ो तौबा, गुनाहों से करो तौबा। गौसे आजम को गवाह बना के कहो इंशाअल्लाह तौबा करते हैं अपने तमाम गुनाहों से इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।